हेलो भाई, कैसे हो सब। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम विशाल छिकारा है और मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ भाई। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ भाई कि हर संडे को आपका एसएससी का एक कॉम्बैट होता है और जिसकी शुरुआत होती है 12 बजे, और ये आपका एक लाइव टेस्ट होता है और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है संडे को 12 बजे से पहले पहले। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप इसको मॉक टेस्ट को दे पाओगे या इस कॉम्बैट को दे पाओगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इसको नहीं दे पाओगे। और इसमें लाइव आपकी रैंकिंग आती है और 1 से लेकर 500 तक के जो बच्चे इसमें आएंगे उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि आपको लिखा होगा स्कॉलरशिप पूल आपका कितना है, 1 करोड़ रुपए का आपका ये है। और अगर इसमें आपको कभी भी इसको अगर आपको करना हो और आपको ये रेफरल कोड मांगता है या फिर कोई कोड मांगता है आपसे अगर इसको इनरोल करने के लिए, तो मेरा जो रेफरल कोड है विशाल मैक्स, ये आपको लगाना होता है। ठीक है। और ये लगाते ही आप इसमें क्या कर जाओगे, इनरोल कर जाओगे विशाल मैक्स। और याद रखना 12 बजे से पहले पहले करना पड़ेगा, नहीं तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे भाई। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ही आपका नहीं होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही आपको पता है मैं छोटी छोटी आपको ट्रिक्स बताता हूँ, जैसे कि मैंने आज भी दिन में आपको बताया था। एक एसएससी का एक क्वेश्चन और आता है जो कि आपका काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इसने बोला है किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 435 रुपये में बेचने पर हुई हानि के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो देखो भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है। जिस बच्चे को हिंदी से थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में जरूर पढ़ लें इसको। ठीक है। जैसे भाई देखो, और इसने आपसे पूछा उसका सीपी क्या है। देखो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, जितना आपको सीपी हो रहा है, सीपी पे आपको जैसे जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उतनी ही मात्रा में आपको लॉस हो रहा है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, 1:1 का रेशियो दोनों में। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सीपी क्या होगा, तो याद रखना एक प्रोडक्ट का जो आपका सीपी आएगा, बेसिकली इन दोनों को आप जोड़ देना और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। 5 और 5 10 आ गया, 3 2 5 आपका कितना आ गया, 6 आ गया, 6 और 4 आपका 10 आ गया। तो 1060 आपका ये आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो अगर आपसे ये पूछा है कि ईच प्रोडक्ट का आपका सीपी क्या होगा, तो भाई जो आपका सीपी होगा 530 रुपये होगा। ये होती है इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कंडीशन मैंने फिल बता दी है, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। तो सीपी अगर आपसे पूछा है, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो और क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपका ईच प्रोडक्ट का सीपी निकल कर आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आया भी है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। इसने बोला एक दुकानदार 1 रुपये में 20 अंडे बेचकर 30% का लाभ कमाता है, वह 1 रुपये में कितने अंडे खरीद कर लाया था। देखो भाई, अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों जगह पे आपका क्या है, सेम है। पहले भी 1 रुपया था और अब भी आपका 1 रुपया, मतलब 1 रुपये में ही आप खरीद कर लाए थे और 1 रुपये में ही आप बेच रहे हो। तो इसका मतलब एक तरीके से जो आपका एक्सपेंडिचर है ये क्या है, दोनों जगह सेम है। पहले भी 1 रुपया था, आज भी 1 रुपया है। अगर ये आपका सेम है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि 20 अंडे बेचकर 30% का क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको भी पता है 30% प्रॉफिट का मतलब है क्या, 10 की चीज को 13 में बेच दिया। ठीक है। तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, इनका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप सीपी लगा लो, ये आपका सीपी आ जाएगा और ये आपका एसपी आ जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर इनका एक्सपेंडिचर सेम है तो आपका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आएंगे और जो आपका वस्तु का जो आपका सीपी और ये है आपका प्राइस है, ठीक है, उनका जो रेशो होता है उल्टा बनेगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 13 और ये आपका कितना आ जाएगा, 10। बस कंडीशन क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो सेम होना चाहिए। पहले भी 1 रुपया है, आज भी 1 रुपये के बारे में बोला गया है, तो इसका मतलब जो आपके प्रोडक्ट का रेशियो आ गया 13 और 10 का आ गया। अभी देखो आप बेच कितना रहे हो, आप बेच रहे हो 20, तो 10 की वैल्यू आपको कितनी है, 20 है। 1 की वैल्यू आपकी कितनी, 2 है। तो आपने खरीदी कितनी थी, 13, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 गुना में 2 26, तो 26 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। कंडीशन क्या है, दोनों जगह पे जो आपकी खर्च है वो बराबर आना चाहिए। वहां भी 1 रुपया है और यहाँ भी 1 रुपया है, मतलब एक्सपेंडिचर है वो आपका बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड मैं आपको और करा देता हूँ। 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदता है, अब की बार क्या है, खरीद कर लाया है और 50% के लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा। देखो पहले तो क्या था, यहां पर उसने बेचने की जो बेची है उन वस्तुओं की आपको वैल्यू दे रखी थी, यहां पर किसकी दे रखी, खरीद की दे रखी। कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो 50% के प्रॉफिट का मतलब है कि 2 से आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अगर आपका जो ये लागत है, जो आपका खर्च है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है आपका, एक तरीके से पहले भी 1 रुपये की बात कर रहा था, आज भी 1 रुपये की बात कर रहा है, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो आपका फिक्स है। तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट का और जो आपकी इनकी कीमत है उनका उल्टा रिलेशन बनेगा। 300 आपका कितना हो गया, 2। तो देखो भाई अब की बारी खरीद कर लाया, तो अब
अब की बार 3 की वैल्यू आपको दे रहा है क्योंकि ये आपका CP है और ये आपका SP है। अब की बार खरीद कर लाया तो 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 6 है, तो 1 की कितनी आ गई 2, तो 2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 गुना में 2 4, इसका मतलब 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट देख लेना कि जितना रुपए पहले की बात कर रहा था आज भी उतने हैं, पहले 1 रुपए में खरीद कर लाया था 1 रुपए में बेच रहा है, इसी तरीके से 1 रुपए में बेच रहा है 1 रुपए में खरीद कर लाया था, तो जो नीचे जो आपका आने वाला है इन दोनों को अगर वो आपका सेम है, पहले भी जितना था आज भी उतना ही, तो डायरेक्ट आपका उल्टा रिलेशन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से उसने बेच दिया। देखो इसको करने की भी आपको एक ट्रिक होती है, वैसे तो मैं डिटेल में इनको बताता रहता हूँ, बट आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि ट्रिक ज़्यादा जरूरी हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप बात बताओ, अगर आप किसी दुकान पर जाते हो, आप वहाँ पर सामान देख लेते हो, तो आपको सामान पहले देगा कि पैसे पहले लेगा? तो हमेशा याद रखना आपको पहले प्राइस लिख लेना है कि पहले आपसे वो पैसे लेगा फिर आपको सामान देगा, और यहाँ पर आपको क्या लिख लेना, प्रोडक्ट लिख लेना है। ठीक है, पहले पैसे फिर वस्तु, पहले पैसे फिर वस्तु। ठीक है भाई, इसने बोला है 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, तो 11 वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, 10 रुपए में 11 वस्तुएं उसने क्या है खरीदी है, तो 10 रुपए में उसने क्या खरीदी, आपकी 11 खरीदी है और 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया। तो 10 वस्तु यहाँ से 11 वस्तु उसने कितने रुपए में बेच दी, सॉरी 11 रुपए में उसने 10 वस्तु बेच दी, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देना, 11 गुना में आपका 121 आ गया और 11 गुना यहाँ से 10 गुना में आपका 100 आ गया। ऊपर जो आपका SP आएगा और नीचे आपका क्या आएगा, CP आएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का, किस पे, 100 पे, तो 21 बटे में 100 इंटू में आप 100 करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। पहले ही बोल रहा हूँ, पहले पैसे लिखने हैं फिर प्रोडक्ट लिखने हैं, क्योंकि पहले आप किसी को पैसे लोगे फिर ही तो उसको दुकान से सामान लेके जाने दोगे। तो 10 रुपए में 11 वस्तु, 11 रुपए में 10 वस्तु, क्रॉस कर दिया मल्टीप्लाई, उसको ऊपर उसको नीचे, ऊपर आपका हमेशा SP आएगा और ये आपका CP आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने की छोटी छोटी ट्रिक होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर से ऐसे ही आपको छोटी छोटी ट्रिक बताता रहूं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी हमें इस चैनल को इसको थोड़ा सा इसको ग्रोथ करानी है और काफ़ी आगे इसको लेकर जाना है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की हेल्प करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।